एक ऐसा इशू है जिसमें जम्मू कश्मीर हर वक्त कोशिश कर रही है कि हम लोग किसी तरीके से यूथ को फैसिलिटेशन दे दें, यूथ के लिए ग्राउंड निकालें। हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर वुयन के लोगों ने खुद जगह निकाली है। जो जेके सिडको ने 15 कनाल लैंड यहाँ पर दे रखा है इसके लिए, ग्राउंड के लिए, स्टेडियम के लिए। अगर स्टेडियम के लिए तो जेके मिनरल का कोई रोल है नहीं उसमें। अगर सिडको ने लैंड दी तो जेके मिनरल को अगर रोकना है तो वो जेके सीमेंट को रोक देता, उनके वहाँ अपनी ज़मीन देख ला। उसका कहाँ पर, अगर जेके मिनरल्स का 15 कनाल वो कह रहे हैं कि हमारा है, अगर है तो वो पेपर लेकर डीसी साहब के पास जाए, सीधे बोले कि हम कश्मीर के यूथ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। अगर कश्मीर का यूथ आज गलत साइड में नहीं जाना चाहता है, वो भी जैसे देश में 140 करोड़ लोग के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग चाहते हैं उनको फैसिलिटेशन मिले, स्टेडियम के लिए फैसिलिटेशन मिले जहाँ पर वो कोई वॉक कर सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है। अगर उन सब चीज़ों के लिए बच्चे बाहर आना चाहते हैं
इन द मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट और इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन प्लेसेस, जिससे उनके वालिदान भी खुश होंगे, स्टेट भी पीसफुल रहेगा। जब हमारे बच्चे बिजी रहेंगे इसमें तो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, सब लोग खुश रहेंगे कि चलो जी बच्चे एक अच्छा काम कर रहे हैं अपने लिए, और उसी से उनका माइंड भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वो कहीं पर गलत जगह में नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डीसी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को देखे और इसको सॉर्ट आउट करें, नंबर 1। नंबर 2, बीपीएल के बहुत केसेस हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो 5-5 मरले की पॉलिसी निकाली थी एलजी साहब के माध्यम से, उसमें यहाँ पर एक सर्वे कराया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के लैंड जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड अदर थिंग। सीमेंट फैक्ट्री जितनी भी है यहाँ पर ही है, तो उसकी वजह से वो बेचारों के लिए अगर वो 5-5 मरले का लैंड दिया जाए, जहाँ पर भी फैसिलिटेशन इनके पास अवेलेबिलिटी होगी, तो वहाँ पर उनको दे दे, वो अपना मकान वहाँ पर बनाएंगे। तीसरी बात है, कल से हम लोग कदल फाउंडेशन के माध्यम से 4th ईयर कंटिन्यूटी में, जो 4था साल है, हम लोग एंटी ड्रग मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमारा मॉर्निंग में शुपियन में है, 11 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक शुपियन में है पहले, फिर 2 बजे से लेकर 4-4:30 बजे तक पुलवामा में है। परसों हमारा 5 तारीख को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, जो हम केपी रोड से लेकर प्रॉपर स्टेडियम तक ले लेंगे। तो उसके बाद में 6 तारीख को कुपवारा में है, कुपवारा, और 7 तारीख को हमारा श्रीनगर में लाल चौक में है, जो हम लोग ये अपना डल लेक से लेकर कंप्लीट घंटाघर तक, जिसमें महाराष्ट्र के 32 स्टूडेंट्स, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के दूसरे स्टेटों से बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में एंटी ड्रग मूवमेंट में हमारे साथ में आ रहे हैं। तो हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से हर एक से गुजारिश करना चाहते हैं, 7 तारीख को, बाकी सब डिस्ट्रिक्टों की बात मैं नहीं करूँगा, पुलवामा में जो आ सकता है वो आ जाए, लेकिन श्रीनगर में जो हमारा प्रोग्राम है उसमें वो हमारे साथ में पार्टिसिपेट करे और एक मैसेज दे दे कि हम सब कश्मीरी ड्रग के साथ नहीं है, ना हम ड्रग वालों को यहाँ पर जगह दें, नंबर 1। नंबर 2, नो स्मोकिंग जोन्स बनाए डीसीज हर जगह में, क्योंकि यहाँ हर एक बंदा कहीं पर भी सिगरेट पीते हुए दिखता है। वो सब सिगरेट सबसे ज़्यादा अगर बिकते हैं पूरे देश में तो कश्मीर में बिकते हैं। तो ये सब तभी बंद होगा जब नो स्मोकिंग जोन बनाए जाएंगे। नंबर 3 हो गया कि जहाँ पर भी जो भी ड्रग एडिक्टिव्स वाले हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, और जो ड्रग बेचते हैं उनको पीएसए के अंदर बंद रखा जाए, और पीएसए लगा के, और उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ बनी है ड्रग को बेचने के बाद में, जिन्होंने यहाँ पर हमारी नस्ल को ख़राब करने का काम किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जाए और उनको अगेंस्ट में पीएसए लगा के उनको जेल में डाला जाए। यहाँ पर एक साथी हमारे पास आया है जिसने पीएचई को अपना लैंड दिया है, जिसमें टैंकी बनी है, यही इश्यू है ना, टैंकी बनी है। टैंकी बनने के बाद में उसको बेचारे को ना मुआवजा मिल रहा है, ना उस टैंकी के ऊपर 2 करोड़ रुपए लगे, उस टैंकी को भी यूज़ नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो हम चाहते हैं, या तो टैंकी तो अब उठाई नहीं जाएगी, ऑलरेडी 2 करोड़ रुपए कश्मीर के टैक्स पेयर का पैसा लगा है उसमें, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने घर से नहीं लगाया। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्वड है, जो इस पर काम नहीं करना चाहता है या ज़बरदस्ती रोक रहा है, एलजी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उसके आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे ऑफिशियल्स को सस्पेंड करके सेलों में डाला जाए। सर, आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी तौर पे लोग जो है इन्हें मतलब मुश्किलात का सामना है, जहाँ पे एक काम चुटकी भर में हो सकता है, वहीं पे आप देख रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, डिलिबरेटली कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर तो है ही, बट जम्मू में बीजेपी अपने तरीके से अपने लोगों को अच्छे तरीके से एंटरटेन कर रही है, फैसिलिटेशन दे रही है, लेकिन कश्मीर में हमारे साथ में कोई भी खड़ा नहीं है। बदकिस्मती से हम लोगों ने आंखें खोल के बंद करके दिल से वोट डाला जिस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और उस गवर्नमेंट के माध्यम से लोगों को तकलीफें हो रही है। जब भी उनको बोलता है लोगों के लिए काम करो, वो बोलता है मोदी जी मेरे को काम करने नहीं दे रहे, अमित शाह जी काम करने नहीं दे रहे, एलजी साहब काम कर रहे हैं। अरे आप भी यूटी नहीं हो, आप चीफ मिनिस्टर हो। एज चीफ मिनिस्टर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे दिल्ली में काम हो रहा है वहाँ भी यूटी है, पौंडीचेरी में यूटी है वहाँ काम हो रहा है, गोवा में यूटी है वहाँ काम हो रहा है। ये यूटी और वो बात नहीं, आप इलेक्टेड हो, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हो। अगर आपसे काम नहीं हो रहा है आप फाइल लेकर सीधे आ जाओ, लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बोलो, ये लोग जी मैंने 2 फाइलें, जैसे ये हम पेपर दिखा रहे हैं, वैसे बोले कि मैंने 2 फाइलें एलजी साहब को भेजी है, वो वहाँ से क्लियर नहीं कर रहा है।
तो लोगों के सामने लेके आए, बट ये झूठ बोल रहे हैं। वो सब परसों क्लियर हो गया। इसने कश्मीर के लोगों को बीजेपी का दुश्मन बना रखा है, खुद ये बीजेपी की गोदी में बैठा है। वो लगा तब पता जब राज्यसभा की सीट इन्होंने छोड़ दी। राज्यसभा के टाइम 32 वोट थे, जब लास्ट नोटिफिकेशन थी इनके पास 32 वोट थे। पहले वाली सीट के लिए अगर 29 वोट ये डालते, उसके बावजूद 3 वोट और बचते। बीजेपी के पास 28 वोट थे, ये 29 वोट ही रख देते तो बीजेपी की वो सीट भी इन्हीं को मिलती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 32 के 32 वोट पहली वाली में डाले, तो दूसरी वाली सीट के लिए इन्होंने 27 ही वोट रखे। अगर 28 वोट बीजेपी के पास थे, इन्होंने अपने 27 ही रखे, पहली वाली सीट में क्यों ज्यादा डाल दिए? तो इन्होंने सेफ पैसेज दे दिया। अच्छी बात है, आप बीजेपी के साथ दोस्ती करिए ना, बट कश्मीरियों को बीजेपी का दुश्मन क्यों बना रहे हो? अगर आप खुद उनकी गोद में बैठे हो, उनके साथ अच्छी रिलेशन रख रहे हो, सेंटर और स्टेट का मसला है, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप साथ में खाना खा लो, सेंटर गवर्नमेंट है, उनके बगैर आप नहीं चल सकते हो। लेकिन अवाम जो कश्मीर का लोकल कश्मीरी, पर्टिकुलरली मेजॉरिटी कमिटी मुस्लिम्स को क्यों ये मैसेज देना चाहते हो? वो आपका दुश्मन है अगर आप खुद उनके साथ दोस्त हो। थैंक यू। ये जहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कश्मीर में लैंड नहीं है, यहाँ पर लैंड है, लोगों के हिसाब से, लोगों के कहने के हिसाब से जो ये कह रहे हैं कि हमारी ये 100 साल पुरानी लैंड है। अगर इसको अभी लैंड ये लोग कह रहे हैं तो ये मकान कैसे बन गए हैं? अगर ये मकान बन गए हैं तो ये बेचारे भी अपनी भराई करके अपना अगर मकान बनाना चाहते हैं, इनके पास अगर ज़मीन नहीं है, गवर्नमेंट भी कह रही है हमारे पास लैंड नहीं है, अगर लैंड अवेलेबल नहीं है तो जो लैंड इनकी अपनी है तो इनको अलो करे गवर्नमेंट। मैं यहाँ पर डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ज़रा इसकी इंक्वायरी करे। तहसीलदार साहब क्यों इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं? यहाँ पर कुछ लोगों को मकान बनाने दे रहे हैं, कोई है यहाँ पर पीछे मकान वाला, बड़ा मकान वाला है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बाकी सब लोगों को यहाँ इसलिए नहीं बनाने दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ज़मीन बेचने वाला है, ज़मीन बेच रहा है। तो अगर वो इस टाइप के लोग और वो गुंडागर्दी करेंगे, तहसीलदार, पटवारी या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अगर इन सब चीज़ों में फंसेंगे तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब चीज़ों में देखें। अवाम यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहता है और पीसफुल एटमॉस्फेयर के साथ है जो मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, और हम चाहते हैं कि अवाम को जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी दी जाए। अगर इस एरिया में अभी रिसेंटली हमारी एक माँ कह रही थी कि उसकी गाय चली गई, जिसकी वजह से आपने देखा होगा उसके बच्चे के पैर में क्या हाल हुआ है। तो ये सब, हाँ, यहाँ पर अगर ये सब चीज़ों से यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ दिक्कतें हो रही है, मेरे हिसाब से मच्छर मक्खी तो बहुत होंगे यहाँ पर, तो है ना, तो पोल्यूशन और यहाँ पर पोल्यूटेड, जो वहाँ पर वो एग्रीकल्चर ऑफिसर या पोल्यूशन ऑफिसर कह रहे हैं कि हमारे पास एनओसी वेनओसी जो आवाम को नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को, जहाँ पर इस टाइप की लैंड है, मेरे को लगता है गवर्नमेंट को इस पर नजरानी करनी चाहिए और दे शुड लुक इनटू इट प्रॉपरली और इसके ऊपर काम करे। और यहाँ के जो बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब लोग हैं, उनको जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री की स्कीम है 5-5 मरले वाला, कम से कम इसी में इनको प्रोवाइड करें। जितने लोगों को कर सकते हैं ये लोग अपने घर बनाएं।